बुढ़ा ना समझ में क्या तोरा हटा भलाई अम्मा रखावल तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया रे बुढ़ा। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है रे कंचन? रे टकला रिपोर्टर, फर्जी रिपोर्टर, टकला रिपोर्टर। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हो घूसखोरनी बबीता मिश्रा, कितना घूस लेती हो? खूब घूस ले रही हो बाबू, धरा जाओगी ना तो याद आ जाएगा। ये जब मैकवा ले करके और अपने आप के कहती हो कुछ एजेंसी है, कुछ की एजेंसी है तुरे देशवा। कैसा लगा मेरा मजाक? बबीता मिश्रा भी तो पैसा की उगाही करते हैं, पर उनका भी जिनके पास सबूत है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, डर रहे हैं। क्या कहिएगा? अच्छा, साला एक आदमी अगर जो कह देगा कि तुम सच्चा इंसान हो ना तब तुम कहना। साला दलाली करती हो, कभी इससे दलाली कभी उससे दलाली, पति से मिल तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। यहाँ पे देखा जरा देशवा न्यूज, जो बबीता मिश्रा है वो कंचन मैडम और सूर्य रिपोर्टर है, वो दोनों को जो फेस देखें थंबनेल पर कैसे बनाए, जो किसी एक का बागनी का रूप दे दिए हैं। क्या ये जायज है सर? अच्छा, साला मॉडलिंग करके और लड़का को पटा ली तुम, पति को फुटानी पाद रही हो, पैसा लेकर पटा ली और कहने लगी क्या रे बापा, जहां देखे मार उन्हें छाने गाड़, उबला हाल है तुम्हारा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। सूर्या रिपोर्टर करके हमारे पास जो वीडियो लोग भेजे हैं, ठीक ना, उसमें जितने भी थंबनेल हैं, लगता है कि कोई अश्लील फिल्म इतना गंदा जो अपने देश में अलाउ भी नहीं होना चाहिए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सारे थंबनेल गंदे हैं, इतने गंदे हैं कुछ थंबनेल को कोई अपने माँ बहन बेटी के सामने पढ़ तक नहीं सकता है। हमारे फ्रेम में आपको दिख रहे हैं काला कौवा, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके काला कौवा के नाम से वकील साहब। अच्छा, तो आपके माध्यम से संगठन से भी और सारे मीडिया चैनल से भी और अपने देशवा न्यूज और बबीता मिश्रा को मैंने फोकस किया है, उनसे भी हमारा कहना होगा, आग्रह के रूप में कहना होगा कि आप टारगेट न करें, गलत का विरोध करें, और आपको लगता है कि हम में दम है तो आइए अखिल भारतीय अपराधी विरोधी मोर्चा, हमारा आमंत्रण है आपको। ऐसे अरबों खरबों का लूट के बारे में आपको जानकारी दें, हम आपके सामने बात रखें, उसको उठाइए ना। कहाँ उठाता है ये लोग? बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। न्यायालय परिसर में आकर के हमारे सचिव महोदय के सामने हम लोगों को कहती है काला कौवा है। ये कोट पहना गुनाह है क्या? कैसा लगा मेरा मजाक? अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर देशवा न्यूज लगातार कंचन मैडम को टारगेट कर रहे हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इतना छिछोरा है कि शादी करके लड़े। अरे देशवा न्यूज मिश्रा को वो इतना छिछोरी है, चप्पल खोल के मारेगा हम जादी के। और आपने जो बताया देशवा न्यूज, बबीता मिश्रा जो पत्रकार है, एक अच्छी पत्रकार है, हमने बहुत सारा मुद्दे पर बात सुना है, अच्छी बात करती है, लेकिन इधर हमें लगा कि कहीं ना कहीं वो भी टारगेट बेस काम कर रही है। अंदर में पक्का एक लड़की रखे हुए हैं और लड़की को खोल के दिखला नहीं रहे। गलत नहीं है, आप बात तो गेट खोल के क्यों नहीं दिखला दे रहे? कैसा लगा मेरा मजाक? मेरी पूरी बॉडी जलाया हुआ है, कोर्ट में छोड़ के भाग गया। मेरा पति रोड पे 12 बजे 1 बजे नंगा करके मारा है, दौड़ा के ईंटा से। अच्छा, जानबूझकर अफवाह फैला रही है, मजा नहीं आ रहा है। महिला ही एक दूसरे का चरित्र हनन कर रहा है, और ये कहानी शुरू हुई है, हमें लग रहा है कि रोशन रोही और किरण सिंह मगही कलाकार के से पास से। अभी मार देगा, अभी नहीं तो मारेगा। सुधरना पड़ेगा, सुधर जाओ। बेटा तुमसे ना हो पाएगा,
हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। दुनिया उतार देंगे 1 मिनट में, ऐसा मारेंगे ना कि कनपटवा लाल कर देंगे तुमको। अपने बिहार की बेटियों को बदनाम नहीं होने देंगे। किसी भी महिला का अपमान दिखा भी वीडियो में, अगर वो महिला कह भी रही है तो उसका चेहरा अगर दिख गया तो फिर खैर नहीं। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर देशवा न्यूज लगातार कंचन मैडम को टारगेट कर रहे हैं। चलिए इसी पर हम बात करते हैं। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मसिंह राठौर जी हैं, क्या कहिएगा सर? देखिए, पिछले 2 महीना से जी महिला संगठन हो, मीडिया कुछ चैनल हो, कहीं न कहीं न्याय दिलाने के नाम पर, गलत का विरोध के नाम पर महिला का ही चरित्र हनन कर रहा है। माने वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि हम गलत का विरोध कर रहे हैं, अच्छे को अच्छा कह रहे हैं, गलत को गलत कह रहे हैं, लेकिन ये कम है। मेन कहीं ना कहीं चरित्र हनन हो रहा है, वो भी महिला का हो रहा है, और महिला ही एक दूसरे का चरित्र हनन कर रहा है। और ये कहानी शुरू हुई है, हमें लग रहा है कि रोशन रोही और किरण सिंह मघी कलाकार के पास से, जहाँ वो दोनों पति पत्नी था। अब उसमें किस बात के लेके हुआ, पॉक्सो एक्ट लग गया, जेल में चला गया। इन्हीं मुद्दों पर हमें लगता है महिला संगठन में भी बंटवारा टाइप का लग गया कि कुछ इसके पक्ष में, कुछ उसके पक्ष में, और ऐसे ऐसे शब्दों का व्यवहार किया गया जो किसी महिला को किसी महिला के लिए व्यवहार नहीं करना चाहिए। और आपने जो बताया देशवा न्यूज, बबीता मिश्रा जो पत्रकार है, एक अच्छी पत्रकार है, हमने बहुत सारा मुद्दे पर बात सुना है, अच्छी बात करती है, लेकिन इधर हमें लगा कि कहीं ना कहीं वो भी टारगेट बेस काम कर रही है। वो भी कंचन को लेके, या सरिता राज का भी हमारे पास लोग आया है, और ये दोनों महिला संगठन चलाती हैं। और विरोध करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य, पता नहीं। तो आपके माध्यम से यदि देशवा न्यूज के सारे पत्रकार या जो भी उसके संस्थापक हों, या जो भी चैनल वाले इस तरह के लोग हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि आपके अंदर यदि सचमुच में दम है गलत को गलत कहने का, तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा एक से गलत चीजें आपको देगी, या हमारे पास उस बात को ही हम रखेंगे। ठीक सर, ना? यहाँ पे देखा जरा देशवा न्यूज जो बबीता मिश्रा है, वो कंचन मैडम और जो कौन रिपोर्टर एक साथ में चलता है, सूर्य रिपोर्टर है, वो दोनों को जो फेस देखें थंबल पर कैसे बनाए, जो किसी एक का बाघनी का रूप दे दिए हैं। क्या यह जायज है सर, थंबल पर इस तरह से किसी का? देखिए, बबीता मिश्रा ने कुछ मुद्दा उठाया, वो 100% सही भी दिखता है। अच्छा। क्योंकि सूर्या रिपोर्टर करके हमारे पास जो वीडियो लोग भेजे हैं, ठीक ना, उसमें जितने भी थंबनेल हैं, लगता है कि कोई अश्लील फिल्म, इतना गंदा जो अपने देश में अलाउ भी नहीं होना चाहिए। सारे थंबनेल गंदे हैं, इतने गंदे हैं, कुछ थंबनेल को कोई अपने माँ बहन बेटी के सामने पढ़ तक नहीं सकता है। तो देशवा न्यूज ने इस बात को उठाया, तो उसके लिए तो धन्यवाद की पात्र है बबीता मिश्रा। लेकिन क्या सिर्फ वहीं सूर्या और कंचन के पास ही उसको कमी दिख रहा है? ये कमियां तो अन्य जगहों पर भी है। उन जगहों को क्यों नहीं उठा रहा है? भ्रष्टाचार बहुत है, जुल्म है, अन्याय है, अरबों खरबों का लूट का हमारे पास में है। किसी भी मीडिया चैनल में दम नहीं है, वो आज तक हो कि एबीपी हो कि देशवा हो या कोई भी हो। 30 साल से हम सामाजिक जीवन में, किसी मीडिया में ये कलेजा नहीं है कि वो इस बात को उठा सके। यदि हिम्मत है तो आकर सामने बताए। यदि उस मुद्दे को उठाता है तो हम तो मानते हैं कि भाई आप सच को सच, गलत को गलत कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मीडिया भी का व्यवसायीकरण हो गया है। यदि कोई हमें किसी के खिलाफ में यदि बोलने के लिए यदि कुछ बड़ा फंड दिया है, तो एक तरफा उसके खिलाफ हम लगे हुए हैं। क्योंकि बिहार में या पटना में कंचन या सूर्या को कोई अस्तित्व नहीं है। एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर काम कर रही है, या एक सामान्य एक न्यूज चैनल है। इससे 100 गुना बड़ा अपराध करने वाला, इससे 100 गुना गलत परोसने वाला काफी लोग हैं। उस पर भी बबीता मिश्रा को या देशवा न्यूज को, या जो भी पत्रकार हैं, तो हम सिर्फ देशवा न्यूज और बबीता मिश्रा ही नहीं, हमें लग रहा है कि जो चैनल है, एक तो जो भी जिसको लोग कहते हैं पत्रकार, वो प्रेस मीडिया हो, हिंदुस्तान आज, भास्कर, जागरण, या बड़े चैनल आज तक, एबीपी, जी न्यूज, या जो भी चैनल का नाम लोग लेते हैं, उसमें तो दम है ही नहीं।
तो यही तो सवाल है सर, यही तो मेन देखा जा रहा है कि छोटे जितने भी समाज में छोटे जो हैं, जो चाहते हैं उठने के लिए, उसको दबा दिया जाता है। अब बड़े लोग जो बड़े जो हत्यारे हैं, जो लुटेरे हैं, उसको पर कोई सवाल ही नहीं उठ रहा। बबीता मिश्रा अनंत सिंह से जाकर हंसकर बयान लेते हैं, उनको पर वो क्या हर कोई जान रहा है कि अनंत सिंह कैसे व्यक्ति हैं, फिर भी वो उनको पास क्षमता नहीं है कि हम सवाल कर पूछ सकते हैं। ये पूछना चाहिए। देखिए अनंत सिंह, देखिए हम पूछ रहे हैं कि अनंत सिंह भी के बारे में जैसे आपने कहा, ये भी सामान्य लोग में है, ये भी कोई बड़ा माने कोई आतंकवादी नहीं है, इससे भी बड़ा माने लोग माने दबंग लोग हैं, लेकिन टारगेट एक हो जाता है। क्योंकि अनंत सिंह के नाम पर यदि हमारा टीआरपी माने व्यू अच्छा आएगा तो अनंत सिंह को ही मुद्दा उठाएंगे। अब देखेंगे कि एक आईपीएस, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, वो हर मन बातों में नीतीश कुमार का और अनंत सिंह का फोटो रखता है। भाई मेरे देश में, समाज में एक नहीं हजारों मुद्दे हैं, हजारों मुद्दे पर बात करिए। सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करना माने उससे भी लगता है कि आप एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं। तो व्यक्ति के पीछे नहीं पड़िए, बुराई के पीछे पड़िए, अपराध के पीछे पड़िए, जुल्म के पीछे पड़िए, जो घिनौनी कोई वीडियो चला रहा है उस पर के पीछे पड़िए, कोई गलत काम कर रहा है उसके पीछे पड़िए। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि बबीता मिश्रा का 1-2 वीडियो देखा तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं गलत के विरोध में काम करें, लेकिन बाद में लगा कि वन वे काम कर रही हैं और जो इन पर भी उंगली उठा रहा है उसको टारगेट करके काम कर रही हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। यदि आप मीडिया हैं, यदि आप सामाजिक संगठन है, तो सबको माने एक समान नज़र से आपको देखना चाहिए। बबीता मिश्रा भी तो पैसा की उगाही करते हैं, पर उनका भी जिनके पास सबूत है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, डर रहे हैं, क्या कहिएगा? वो भी पैसा उगाही करने की बात है। आप मीडिया के लिए हो सकता है कि बबीता मिश्रा उगाही कर रहे हैं, और हमारा मानना है कि इस देश में जितनी भी चैनल है, बड़ा चैनल बड़ा उगाही कर रहा है, यूट्यूब चैनल में भी जिसका थोड़ा ऊपर बढ़ा है उस हिसाब से उगाही कर रहा है, उगाही सब कर रहा है। भ्रष्टाचार में वो देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सब जगह भ्रष्टाचार है। अब ये है कि गांधी जी ने भी कहा था और सच्चाई है कि जो चोरी में पकड़ा जाए वो चोर है, और जो अरबों खरबों लूट लिया है लेकिन चोरी में नहीं पकड़ा है तो ईमानदार है। क्या लगता है कि लालू यादव भी खाली बने घोटालेबाज थे जो चारा घोटाला में चले गए? नीतीश बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। इनके काल में शराबबंदी के नाम पर हर साल 25,000 करोड़ का लूट हो रहा है, लेकिन उस लूट का रूप अलग है। नीतीश अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेते हैं, अपने बच्चे के नाम से जमीन नहीं लिखाते हैं तो लोग ईमानदार मानता है। लेकिन ये सारे भी अपने सत्ता को अपने अंदर में रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए ये भी बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। तो जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी संगठन हैं, महिला संगठन या कोई भी संगठन, हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं सामाजिक जो सोच लेके लोग आए थे वो है नहीं। कैरियर की तलाश है, संपन्न होने की तलाश है, जल्दी से जल्दी लोगों में छा जाने का तलाश है, सस्ती लोकप्रियता की तलाश है। तो आपके माध्यम से संगठन से भी और सारे मीडिया चैनल से भी, और अपने देशवा न्यूज और बबीता मिश्रा को मैंने फोकस किया है, उनसे भी हमारा कहना होगा, आग्रह के रूप में कहना होगा कि आप टारगेट न करें, गलत का विरोध करें, और आपको लगता है कि हम में दम है तो आइए अखिल भारतीय अपराधी विरोधी मोर्चा, हमारा आमंत्रण है आपको। ऐसे ऐसे अरबों खरबों का लूट के बारे में आपको जानकारी दें, हम आपके सामने बात रखें, उसको उठाइए ना। कहाँ उठाता है ये लोग? ये लोग तो अपने 1,000, 10,000, 50,000, भाई 21,000 उसने मांग दिया, 5,000 मांग दिया। अरे भाई 5,000, 21,000 यहाँ जो अरबों लूट रहा है, खरबों लूट रहा है, उस पर कहाँ तुम बोल रही हो? उस पर तो हिम्मत नहीं ना, समझे? वही यही हिम्मत लाने की जरूरत है। हम उठाते हैं ना, 30 साल से हम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ होता है, गृह मंत्री हो, गवर्नर हो, बिहार के गवर्नर के भ्रष्टाचार का हमने आरोप लगाया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगाते रहते हैं, डीजीपी हो, कलेक्टर हो, सबके खिलाफ लगाते हैं और सबूत के साथ बताते हैं कि कहाँ कैसे गलत हो रहा है। तो आपके माध्यम से जितने भी चैनल है, जो भी संगठन है, यदि आप में सचमुच में कुछ नेक सोच लेकर और ईमानदारी से समाज के लिए कुछ करने की सोच है तो आइए, आपके साथ अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा है और हर जगह हम आपके साथ भी चलने के लिए तैयार हैं। चलिए दोस्तों, बाकी आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह से एक दूसरे का आरोप लगाया जा रहा है। पहले तो संस्था में झगड़ा चाह रहा था, अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मीडिया भाई भी अपने आप में एक दूसरे पर प्रति आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं लगातार। सूर्या जो रिपोर्टर है कंचन मैडम को, वो बबीता मिश्रा लगा रहे हैं उस पर। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।